सुबह 7 बजे की खचाखच भरी लोकल ट्रेन, या फिर 15 साल की नौकरी के बाद भी किराए के घर में रहना, सालों से सैलरी नहीं बढ़ी और ऊपर से ईएमआई का टेंशन। क्या ये आपकी जिंदगी की कहानी है? हर रोज हम सब भीड़ का हिस्सा बनकर दूसरों से मुकाबला कर रहे हैं। हम आईआईटी, आईआईएम, यूपीएससी, बैंक की नौकरी, एक ही कतार में खड़े हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेचकर मुनाफा कमाने की। इसे पीटर थियल कहते हैं 1 to N, 1 to N। लेकिन क्या कभी सोचा है, जिस दिन आप ये दौड़ छोड़ देंगे, जिस दिन आप कुछ एकदम नया बना देंगे, एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट जो किसी के पास नहीं है, उस दिन क्या होगा? उस दिन आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। उस दिन आप कमाएंगे असीमित पैसा, असीमित समय। यही है वो सीक्रेट रास्ता जो दुनिया के सबसे अमीर लोग चुनते हैं। और यही सिखाती है पीटर थियल की ये गेम चेंजिंग किताब 0 to 1। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने फेसबुक, पेपैल, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को जन्म दिया। इसके लेखक हैं पीटर थियल, सिलिकॉन वैली के एक लेजेंड, जिन्होंने पेपैल को कोफाउंड किया और फेसबुक के पहले बाहरी निवेशक, इन्वेस्टर बने। पीटर कहते हैं, दुनिया में एक 2N, 1 to N वाली चीजें बहुत है। यानी एक चीज को कॉपी करके बहुत सारी बनाना, जैसे एक और टूथब्रश कंपनी। लेकिन 0 to 1, 0 to 1 वाली चीजें बहुत कम है। 0 to 1 का मतलब है एकदम नया, पहले कभी न देखा गया इनोवेशन। सोचकर देखिए, जब भारत में यूपीआई आया तो ये 0 to 1 था, एकदम नया। इसने लाखों ऑटो वालों, सब्जी वालों की जिंदगी बदल दी। ये किताब आपको यही सिखाएगी, भीड़ का हिस्सा बनकर 1 to N नहीं, बल्कि इतिहास रचकर 0 to 1 कैसे बने। एक डॉट मुकाबला यानी विनाश। कॉम्पिटिशन इज फॉर लूजर्स। पीटर थियल का पहला और सबसे बड़ा मंत्र, मुकाबला करना बंद कर दो। सोचिए, दिल्ली के चांदनी चौक में एक ही जैसी 50 कपड़ों की दुकानें हैं। हर कोई दाम कम करके या ज्यादा चिल्लाकर दूसरे से ग्राहक छीनने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट घटता जा रहा है और तनाव बढ़ता जा रहा है। इसे पीटर परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, जहां कोई जीतता नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए टाटा टी की। जब ये बाजार में आई तो इसने एक नया सेगमेंट बनाया। या फिर एप्पल को देखिए, जिसने स्मार्टफोन को एक लग्जरी स्टेटमेंट बना दिया। इनका मुकाबला किसी से नहीं है। ये दोनों अपने अपनी कैटेगरी में मोनोपोली है। आपकी कंपनी को इतना अलग होना चाहिए कि उसका कोई सीधा मुकाबला न हो। अपने बिजनेस को एक ऐसी जगह शुरू करें जहां केवल आप ही राजा हों। 2, मोनोपोली ही असली धन है। मोनोपोली शब्द सुनते ही हमें लगता है कि यह गलत है, पर पीटर कहते हैं, नहीं, क्रिएटिव मोनोपोली यानी रचनात्मक एकाधिकार ही असली धन है। उदाहरण, आज जब हमें कुछ देखना होता है तो हम क्या कहते हैं? चलो यूट्यूब पर देखते हैं। जब कुछ खोजना होता है तो क्या कहते हैं? गूगल कर लो। ये दोनों अपने अपने फील्ड में मोनोपोली है, कोई इनके आसपास भी नहीं है। मोनोपोली होने का मतलब है आप अपनी कीमत खुद तय करते हैं, ग्राहकों को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कैसे बनाए? आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, खास टेक्नोलॉजी। आपकी तकनीक किसी से 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। नेटवर्किंग इफेक्ट, नेटवर्क इफेक्ट, जितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें उतना ही ये बेहतर बने, जैसे व्हाट्सएप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने का लाभ, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी कम लागत। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग लोगों के मन में आपका नाम ही उस कैटेगरी का पर्याय बन जाए, जैसे जेरोक्स या मैगी। 3, एक कदम पर बड़ा कदम, गोइंग फ्रॉम 0 to 1। हम भारतीय अक्सर एक चीज करते हैं, छोटा छोटा सोचते हैं। एक चाय की दुकान खोलते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
इसे 1-2N कहते हैं। पीटर कहते हैं, नहीं, पहले एक छोटा बाजार चुनिए, वेरी नीश मार्केट। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ई-कॉमर्स साइट बनाना चाहते हैं। मैं Amazon को टक्कर दूंगा। ये मूर्खता है। 0-1 सोच ये होगी, मैं सिर्फ दक्षिण भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प को अमेरिका में बेचूंगा। पहले इस छोटे से बाजार में मोनोपोली हासिल कीजिए। जब आप इसके राजा बन जाएं, तब धीरे धीरे इसे बड़ा कीजिए। फेसबुक ने भी पहले सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए शुरुआत की थी। अगर ये बात आपको पसंद आ रही है और आप भी अपनी जिंदगी में 0-1 का फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं, तो एक लाइक जरूर कीजिए। ये हमें और अच्छी कहानियां लाने में मदद करता है। 4. निश्चित भविष्य और अनिश्चित भविष्य, डेफिनेट वर्सेस इनडेफिनेट फ्यूचर। ये सबसे गहरा और जरूरी विचार है। पीटर कहते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, निश्चित आशावादी, डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट। ये वो लोग हैं जो योजना बनाते हैं और मानते हैं कि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी ने एक समय में भारत के लिए एक विजन देखा। ये लोग 0-1 करते हैं। अनिश्चित आशावादी, इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि सब अपने आप अच्छा हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। जैसे वो सरकारी नौकरी वाला आदमी जो बस रोज ऑफिस जाता है और निवेश करता है। ये लोग 1-N में ही उलझे रहते हैं। भारत में बहुत से लोग अनिश्चित आशावादी होते हैं। हम सिर्फ धम्बिये कर लेते हैं, फिर सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। एक निश्चित योजना बनाइए। आपका 10 साल का विजन क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम भारतीय बस मेहनत करते रहो वाले कल्चर में ज्यादा है? नीचे कमेंट में बताइए कि आप निश्चित आशावादी हैं या अनिश्चित। 5. फाउंडर्स का महत्व और संस्कृति, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडर्स एंड कल्चर। अक्सर हम सोचते हैं कि एक बड़ी कंपनी बस बहुत सारे लोगों का एक साथ काम करना है, पर पीटर कहते हैं, नहीं, हर महान कंपनी की शुरुआत एकदम सही फाउंडर्स से होती है। एक कंपनी थी जहां सब कुछ अच्छा था, लेकिन टीम में रोज झगड़े होते थे। एक ने कहा, हमारा काम हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? पर पीटर कहते हैं, फर्क पड़ता है। अगर शुरुआत में ही संस्कृति, कल्चर सही नहीं है, तो आपकी कंपनी लंबी रेस नहीं जीत पाएगी। एक फाउंडर का काम है अपनी टीम को यह बताना कि हमारी कंपनी दुनिया में क्यों है। अगर आप उस कंपनी के एक सवे कर्मचारी होते, तो क्या आप भी इस मिशन में शामिल होते? अगर जवाब हां है, तभी आपकी कंपनी 0-1 बन सकती है। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा से हमें क्या मिलता है? सिर्फ पैसा बनाने पर ध्यान मत दो। एक नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान दो जो समाज की एक बड़ी समस्या हल करती हो। मुकाबला करना छोड़ो, एक ऐसा बिजनेस बनाओ जिसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर ना हो। बड़े सपने देखो और छोटे बाजार से शुरू करो। पहले अपने छोटे से बाजार में मोनोपोली हासिल करो। आपका फ्यूचर निश्चित होना चाहिए। एक स्पष्ट 10 साल की योजना बनाओ और उस पर काम करो। टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट, स्केलिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करो। इस समरी को सुनकर क्या आप कुछ बदलेंगे? हां, ये रहे आपके 3 एक्शन स्टेप्स। स्टॉप 1-N। आज ही अपनी डायरी में लिखिए कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां दूसरों की नकल कर रहे हैं। जैसे वही घिसा-पिटा कोर्स करना, उसे बदलिए। डिफाइन योर नीश, अपने अंदर देखिए। आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या आप सिर्फ एक डेवलपर हैं, या वो डेवलपर जो यूपीआई पेमेंट गेटवे को सबसे तेज बना सकता है? अपनी नीश पहचानिए। योर 10 ईयर प्लान। अपनी आंखें बंद कीजिए। 10 साल बाद आप कहाँ हैं? क्या आप एक डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट की तरह काम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही अपनी बड़ी योजना पर काम शुरू कीजिए। दोस्तों, इतिहास में किसी ने भी दूसरों की नकल करके इतिहास नहीं रचा है। मार्क जकरबर्ग, रतन टाटा, एलोन मस्क,
सबने 0 to 1 किया। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अब समय आ गया है कि हम सब भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ दें। एक नई शुरुआत करें, एक नया प्रोडक्ट बनाएं, एक नया आइडिया लाएं। सिर्फ 1 to N नहीं, बल्कि 0 to 1। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ये सोच बदल सकें। और हां, ऐसे ही डीप डाइव बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली समरी आप किस किताब पर चाहते हैं, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।